अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नदीम ज़फ़र है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक वर्ल्ड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ये है जिनसी हरासानी में लड़कियों का किरदार। तहरीर है महमूद फ़याज़ की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर था। हम 5 क्लास फेलोज़ लेस्टर से वहाँ पहुँचे हुए थे। एनेस्टेसिया हमारे ग्रुप को लीड कर रही थी। पाल, सोफिया, रोदोपी और मैं चरावे की भेड़े बने इधर को चल देते जिधर को लीडर का रुख होता। दोपहर को थके मांदे एक सस्ते रेस्टोरेंट के सामने रुके और फैसला किया कि 2 पाउंड वाली बिरयानी की अयाशी की जाए। ग्रुप के बाकी लोग खास यूरोपियन थे और मिसाले वाली बिरयानी के लिए ज़रा मुश्किल से राज़ी हुए, मगर मैंने इनको कायल करने के लिए बिरयानी को मुस्लिम वर्ल्ड की कल्चर डिश बनाकर कुछ ऐसे पेश किया कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट अपनी सीवी में ये सलीयत शामिल करने के लिए बेचैन हो गए। 5 पाउंड के सस्ते बर्गर वाले शहर में 2 पाउंड की बिरयानी कैसी होगी? लाहौर और कराची के रोड साइड बिरयानी खाने वाले दोस्त तो जानते ही होंगे। खैर, खाने के बाद मैंने सबकी तरफ से अदायगी कर दी। वेटर के जाने के बाद पाल ने खामोशी से 2 पाउंड मेरी तरफ बढ़ा दिए। इसकी देखा देखी सोफिया और रोदोपी ने भी वही के वही हिसाब चुकता कर दिया। एनेस्टेसिया अलबत्ता अपने छोटे से परस से सिक्के निकालकर कई बार गिन चुकी थी, मगर 2 पाउंड पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैंने दरिया दिली से इसको ऑफर की कि रहने दो, ये बिरयानी मेरी तरफ से समझ लो। अपने परस में झांकती आंखें इसने यकदम ऊपर उठाई और मेरे चेहरे पर जमा दी। क्यों, किस लिए तुम्हारी तरफ से? वो घूरने लगी। क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्तों में ऐसा चलता है। हमारे कल्चर में तो लड़की, अभी मेरा जुमला अधूरा ही था। वो चमक कर बोली, तुम अपना कल्चर अपने पास रखो। तुम क्यों मेरे खाने के पैसे दोगे? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? नहीं, मैं गड़बड़ा गया। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। इसने साथ बैठी रोदोपी से यूनानी ज़बान में कुछ कहा और रोदोपी ने फौरन अपनी जेब से कुछ सिक्के इसे दे दिए, जिनको मिलाकर 2 पाउंड इसने मेज़ पर मेरी तरफ इस तरह सरका दिए जैसे जुआरी अपने फातिहाना चाल चलने से पहले अपनी सारी पूंजी दांव पे लगा देता है। ये लो, और आइंदा मुझे खाने की ऑफर तब करना जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या मेरे साथ डेट पर हुए। इसने ऐसे तेज़ लहजे में कहा, मैं फैसला ना कर सका कि जुमला मजाक में था या संजीदा। बाकी ग्रुप अलबत्ता एक पाकिस्तानी की ऐसी हालत का मज़ा ले रहा था। मैंने खामोशी से सिक्के जेब में डाले। गैर आज़ारी तौर पर मेरे जबड़े सख्त हो गए और मैं अंदरूनी तौर पर अपनी खजालत छुपाने में मशगूल हो गया। वापसी पर मैं कुछ खामोश रहा। ट्रेन मैनचेस्टर से लेस्टर सिटी को भागती जा रही थी। सब गपशप कर रहे थे। मैं बाकियों से ज़रा फासले पर खिड़की के साथ अकेली सीट पर बैठा था। मेरे सामने बैठा हुआ गोरा उठकर कहीं गया तो एनेस्टेसिया इधर आकर बैठ गई और शरारती नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं खाली नज़रों से उसे तक रहा था। अरे पाकिस्तानी बॉय, तुम इतने सीरियस कब से होने लगे? आओ हमारे साथ उधर गपशप करो। मुझे कुछ हंसाने के मूड में थी। नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। इंग्लैंड के हरियाले मैदान मेरी कमज़ोरी हैं। मुझे अच्छा लगता है इनको खिड़की से पीछे को भागते देखना। मैंने वजाहत की, मगर वो मुतमिन ना हुई। तुम रेस्टोरेंट वाली बात पर अपसेट हो ना? इसने ज़रा आगे झुककर ज़ोर से कहा। ट्रेन पुल के नीचे से गुजर रही थी। मैं खामोश रहा। वो समझ गई। अरे यार, इतना सीरियस मत लो। देखो, हमारे कल्चर में भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। मसलन कोई लड़की जब किसी लड़के से फूल कबूल कर लेती है, इसका भेजा हुआ तोहफा रख लेती है या इसके साथ खाने पर चली जाती है, तो इसका एक मतलब होता है, और वो ये कि लड़की इस लड़के से एक ताल्लुक़ बनाने के लिए रज़ामंद है। इस पर वो लड़का मज़ीद पेशकदमी को अपना हक समझता है। इसलिए हम लड़कियों को ये तरबियत शुरू से मिलती है कि कभी किसी से मुफ्त के या कोई और सहूलत कबूल करके उसका हौसला मत बढ़ाओ जिसके साथ तुम ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहती। हमारे कल्चर में ऐसी लड़की जो हर एक से कोई ना कोई तोहफ़ा या दावत कबूल कर लेती है बहुत बुरी समझी जाती है।
تم نے جب سب کے سامنے مجھے فری کھانے کی آفر کی تو مجھے ایسا رسپانس دینا پڑا، کیونکہ ہم اچھے دوست ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم سے فری کھانا کھا کر میں سب کو یہ پیغام دوں کہ ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ بھی کچھ چل رہا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ لمبی چوڑی وضاحت کر کے معذرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنے پاکستانی ماحول میں پہنچ گیا، جب کالج میں نوٹس بنوانے سے لے کر آفس میں کام کرنے کی ٹریننگ تک لڑکیاں اپنے مرد کولیگ سے ہر قسم کی فیور مانگنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی مجبوری ہو تو پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی کسی کولیگز کو ذرا زیادہ قریبی بنا لیا جاتا ہے۔ دفتر کے اضافی کام، کینٹین پر برگر شامی فرائز کے چھوٹے موٹے بلز کی ادائیگی کے لیے لڑکیاں کبھی نہیں سوچتی کہ ایسا سب کچھ کرنے والے کس مشرتی رشتے کے تحت کر رہی ہیں، اور ان کے لیے یہ سب کرنے والے اپنے دل میں ان کے لیے کس طرح کی امیدیں پال رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جاری حالیہ ہراسانی کی بحث میں ایسی بہت سی کہانیاں ملیں گی جن کی بنیادی وجہ یہی اخلاقی تربیت کی کمی ہے، جن سے ہراسانی میں عموماً لڑکیوں کو مظلوم طبقہ سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ بھی ہے جنسی ہراسانی سے روک تھام کے لیے عورت کی مشرتی تربیت ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاشی حالات کی مجبوریوں میں لاکھوں خاندانوں کی لڑکیوں کو ان کی مرضی کے خلاف تلاش رزق کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں جہاں مردوں سے انٹریکشن صرف بھائیوں اور کزنز تک محدود ہو، جب باہر نکل کر اجنبی مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں اور ان کے رویوں کا سامنا کرتی ہیں تو ان کے پاس ایسی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ایسی ہراسانی یا دیگر منفی رویوں سے بچا سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی اس حوالے سے تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ کسی کولیگ سے تحفہ سہولت یا رعایت نہ لینا، بات چیت میں اس کے مبہم اشارے نہ دینا، اپنی مشکلات یا ذاتی خاندانی حالات کا شیئر نہ کرنا، ایسی ہی احتیاطی تدبیریں ہیں جن کو اپنا کر کوئی بھی لڑکی اپنے کولیگز پر یہ واضح کر سکتی ہے کہ وہ جنسی ہراسانی کے لیے دستیاب نہیں ہے، اور ایسا کرنے پر اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔